मेरे ऊपर 12 अक्टूबर को प्राणघातक हमला बागेश्वर धाम के उनके अनुयायियों ने करवाया, तो मैं पुलिस अधीक्षक के और मेरे पास भी आए, तो मैंने उनसे निवेदन किया मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, तो वो बोले आपको कौन मारेगा। मतलब एक पुलिस अधीक्षक ये कह रहा है जब मैं बच गया, मेरी जान हो, उस रिपोर्ट भी लिखी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री जब उनके यहाँ जाते हैं, प्रदेश के गृह मंत्री जब उनके नीचे बैठे रहते हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र के सभी मंत्री जब उनके चरणों के नीचे बैठते हैं, तो सैया है कुतवाल तो डर काहेगा। इसलिए उसके जो भाई को पकड़ा गया और 1 घंटे के अंदर छोड़ के भारत का सबसे घिनौना काम है। इससे ज्यादा भारत में आज तक घिनौना काम नहीं, और कोलिजियम सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है, और इसके लिए जो न्यायपालिका है उस पर सवाल उठ रहे हैं, और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि शासन ने उसमें अच्छा अपना पक्ष नहीं रखा, और पक्ष भी रखते तो जब जज ही उनके यहाँ दरवाजे पे जाते हैं, गृह मंत्री जाता, पूरी सरकार जाती है केंद्र की और मध्य प्रदेश की, उसका कुछ होने वाला नहीं था। वो तो ऐसा गया जैसे दूल्हे राजा बारात में जाते हैं और टीका करवा के अपने घर आ जाते हैं, मतलब आधा घंटा भी नहीं लगा। नमस्कार, जय भीम सभी साथियों को। हमारे साथ हैं आरडी प्रजापति, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं और ओबीसी के एक बड़े नेता, जो कि बड़े पैमाने पर आज देश भर में ओबीसी के मुद्दों को लेकर मुखर होकर अपनी बात रखने का काम करते हैं। अभी हाल ही में मुद्दा छतरपुर का था, जो कि बागेश्वर धाम के द्वारा बहुजनों की जमीनें कब्जा करने का मामला आया था, उसको आपने बड़े पैमाने पर उठाया था। सर, मेरा नाम आरडी प्रजापति, मैं पूर्व विधायक चंदला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ और संपूर्ण बुंदेलखंड का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और वरिष्ठ सदस्य ओबीसी महासभा। आपने जैसा बताया कि बागेश्वर के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जहां दरबार लगाते हैं, वहां पूरी जमीन ओबीसी के लोगों की थी और एससी के लोगों की थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गरीब तबके के लोग जैसे कुएं में पानी भरते थे, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री ने पुरवा दिया है। जहां गरीब तबके के लोग तालाब में नहाते धोते थे, पूरा काम करते थे, वो भी समतलीकरण करवा दिया है। और जहां उनके शमशान घाट थे, उसको भी अपने कब्जे में लेकर के पूरे, अब आप ये मानिए कि वो अपने खेतों में और अपने बगल घर में कहीं भी जाकर जलाते हैं अपने जो सौ है, और वहां इनका कुछ नहीं था। आपको बता रहा हूं, वो जो मंदिर था बागेश्वर, वो शंकर जी का मंदिर था। वहां अहिरवार समाज के, हमारे अहिरवार समाज के जो एससी में आते हैं, वो उन्होंने बनवाया था। और पुजारी हमारे वहां के घोष समाज के थे, यादव समाज के लोग थे। मैं इसके लिए 6 दिन अनशन भी बैठा हूं। और आप ये मानिए कि अभी आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि हम बच्चियों की शादी कराएंगे और अनाथ कन्याओं की शादी कराएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसी गांव में दलित परिवार की लड़की की शादी होना थी और वो अपने यहाँ करवाना चाहते थे, लेकिन उनके रीत रिवाज से वहां के लोग परिचित थे, इसलिए उन्होंने कहा मैं कभी भी वहां शादी नहीं करूंगा। तो उनके भाई सालिग्राम ने जाकर के उनकी शादी में व्यवधान डाला, आपके गोली चलाई, पिस्टल चलाई, वहां उनके परिवार के लोगों को मारा, भाई को मारा, और जो खाना था उसको लात मार दिया, खाने नहीं, बराती खा नहीं पाए। और इसकी बात की पूरी सूचना भी मिली, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि उनको, आपको बता रहा हूं कि उनको तत्काल मुकदमा ना कायम करके डिले से किया, और 307 का मुकदमा कायम होना चाहिए, चूंकि उन्होंने फायर किया था और उन्होंने घर के अंदर मारा था, इसलिए उनके ऊपर मतलब आपके 452 का भी मुकदमा कायम होना चाहिए। तो छोटी मोटी धाराओं में लगा करके उनको, जब हम लोगों ने अन्याय की लड़ाई लड़ी और पकड़ने के लिए दबाव बनाया, तो छोटी मोटी धाराएं लगाई और हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। और हमने कहा था, आदरणीय चंद्रशेखर जी भीम आर्मी, उनने भी ऐलान किया था कि हम लोग उनके यहाँ जाएंगे, और मैं स्वयं गया। 4-5 हजार लोगों को लेकर पीड़ित परिवार के घर गए, और वहां से जब हम लौट के आए, तो लौट के आते ही, क्योंकि उनने पूरी चीज सच बता दिया था, उनका धैर्य मानने के लिए हम लोग गए, तो मेरे घर में अटैक हुआ। मेरे घर में ऐसा नहीं, अटैक थोड़ा बहुत नहीं हुआ, कम से कम 1000 बीएसएफ के जवान, 2 वज्र गाड़ियां, और आपके कहना चाहिए पूरे छतरपुर जिले की सबसे ज्यादा
पूरे पुलिस, मेरे घर में वो RDX रखना चाहते थे, अवैध हथियारों का जखीरा रखे थे, आपके करोड़ों रुपए रखे थे, विदेशी मुद्रा रखे थे और सभी प्रकार के मादक पदार्थ रखे थे, जैसे कि RD प्रजापति के घर में घुसे और उनकी बंदूकें पकड़ें और इनको पकड़ के ले जाएं और बताएं इनके आतंकवादियों से संबंध है। इतना मटेरियल कहाँ मिला अगर इनके संबंध नहीं है? लेकिन चूंकि मुझे पता नहीं था और न मीडिया को पता था, मेरी गाड़ी, मेरा लड़का जो ही पहुंचा तो उन्होंने सोचा RD प्रजापति आ गया, और जब मैं नहीं निकला तो वहां से भग दिए। और आप ये मानिए उस दिन मेरी मर्डर हो सकता था, क्योंकि मेरे ऊपर जो अटैक करना था इनको, RDX भी रखते, अवैध हथियार भी रखते और आपके विदेशी मुद्रा भी रहते, करोड़ों रुपए रखते और मादक पदार्थ। तो मेरी गोली से, मेरी बंदूक से मेरे ही से फायर करवाते और कह देते हमने अपने जान बचाने के लिए हमने RD प्रजापति को साजिश के तहत आपको फंसाने का पूरा मामला था जी। जिस तरीके से आप बागेश्वर धाम के द्वारा जो सारी घटनाएं हो रही है उसका आप पोल खोलने का काम कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके ऊपर हमला भी हो रहा है, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा आपकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन किस तरीके से? देखिए, पुलिस सुरक्षा के लिए जब मेरे ऊपर 12 अक्टूबर को प्राणघातक हमला बागेश्वर धाम के उनके अनुयायियों ने करवाया, तो मैं पुलिस अधीक्षक के घर गया, पुलिस अधीक्षक के यहाँ गया और मेरे पास भी आए, तो मैंने उनसे निवेदन किया मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, तो वो बोले आपको कौन मारेगा। मतलब एक पुलिस अधीक्षक एक कह रहा है जब मैं बच गया, मेरी जान हो, उस रिपोर्ट भी लिखी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चूंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री जब उनके यहाँ जाते हैं, प्रदेश के गृह मंत्री जब उनके नीचे बैठे रहते हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र के सभी मंत्री जब उनके चरणों के नीचे बैठते हैं, तो सैया है कोतवाल तो डर काहे का। इसलिए उसके जो भाई को पकड़ा गया और 1 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया। ये भारत का सबसे घिनौना काम है, इससे ज्यादा भारत में आज तक घिनौना काम नहीं, और कोलिजियम सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है, और इसके लिए जो न्यायपालिका है उस पे सवाल उठ रहे हैं, और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि शासन ने उसमें अच्छा अपना पक्ष नहीं रखा, और पक्ष भी रखते तो जब जज ही उनके यहां दरवाजे पे जाते हैं, गृह मंत्री जाता, पूरी सरकार जाती है केंद्र की और मध्य प्रदेश की, तो उसका कुछ होने वाला नहीं था। वो तो ऐसा गया जैसे दूल्हे राजा बारात में जाते हैं और टीका करवा के अपने घर आ जाते हैं। मतलब आधा घंटा भी नहीं लगा। जिनको कम से कम 6 माह तो जेल से जमानत ही नहीं मिलना थी, वो 1 घंटे के अंदर आ गया। ये उस दिन ये न्यायालय का काला दिवस है, ये देश का काला दिवस है कि दलित को पहले अपने घर को हिंदू राष्ट्र बनाए। क्या वो हिंदू नहीं थे? वो हिंदू नहीं थे, इसलिए कि हिंदू केवल ये बाबाओं को मानते हैं, 3% लोगों को मानते हैं, बाकी कोई हिंदू नहीं मानते हैं। इसलिए हमारा जो आगे वाला कार्यक्रम है, अभी मानवर कांसीराम बहुजन नायक मानवर कांसीराम 17 मार्च को छतरपुर के अंदर मेला ग्राउंड में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें भीम आर्मी के चीफ आदरणीय चंद्रशेखर और आप हमारे OBC और आज देश के जाने माने नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, और लाखों की तादाद रहेगी, और लाखों की तादाद में उस दिन इस बाबा का और इस सरकार का और ये कोलेजियम सिस्टम का हम लोग भंडा फोड़ करेंगे। ये बंधे नहीं हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, और आज इन्होंने संविधान की जिस तरह से न्यायालय की धज्जियां उड़ाई है, और गरीबों की एक बेटी की शादी आजादी के 70 वर्ष में नहीं कर सकते हैं, जो गांव गढ़ा में ही, क्योंकि इन पाखंडियों के वो रीत रिवाज को जानता था और दूसरे लोग नहीं जानते थे, नहीं तो वो भी गरीब आदमी था, लेकिन पाखंडियों के पाखंड से दूर रहने के लिए उसने निर्णय लिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी स्वयं कराऊंगा, और वो इनकी नाक कटना था, इसलिए इन्होंने अन्याय करवाया। देश में OBC सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर सबसे ज्यादा आबादी OBC की है,
बिहार में अभी जाति आधारित जनगणना शुरू हुआ है। देश भर में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ओबीसी की जात आधारित जनगणना को लेकर। मध्य प्रदेश में चुनाव भी होना है और ओबीसी की जाति आधारित जो मुद्दा है इसको आप किस तरीके से देखते हैं और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? देखो, हमारा पहला नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये। और दूसरा हमारा ये भी है कि वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये अगर जनगणना नहीं हमारी करवाते हैं, और हम तो इनसे दो मांग कर रहे हैं। पहले तो हमें चाहिए कि शूद्र का प्रमाण पत्र हमें चाहिए। जब ब्राह्मण का प्रमाण पत्र मिलता, वैश्य का प्रमाण पत्र मिलता है, और छत्री का प्रमाण पत्र मिलता है, तो चौथा वर्ण को 6743 का प्रमाण पत्र न देकर केवल शूद्र का प्रमाण पत्र चाहिए। और जिस दिन शूद्र का प्रमाण पत्र दे देंगे उस दिन एक पंच नहीं बनेंगे, पंच। और पूरे कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और शासन प्रशासन ये बहुजन समाज का होगा। कुर्मी, काची, हरगढ़िया, चमार, कुमार, मेहतर, भंगी, नाई, धोबी, तेली, तमोली, ये सब ये लोग राज करेंगे। और ये डर करके मेरे ऊपर प्राण घातक हमला करवाया, क्योंकि पूरे देश में, मध्य प्रदेश नहीं, भारत में नहीं, विश्व में धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में कोई बोलने वाला नहीं था। और जो बोलता वो हजारों की मौत हो चुकी है। और मेरी भी मौत हो गई थी, 2 बार मेरे ऊपर अटैक हुआ, एक 12 अक्टूबर को और दूसरा 25 फरवरी को, जो प्रशासन पुलिस विभाग द्वारा साजिश रची गई उसका भुंडाफोड़ पुलिस के लोगों ने ही बताया, नहीं तो उस दिन मेरा एनकाउंटर हो जाता। इसलिए मैं जब तक जीवित हूं, और लाखों की तादाद में हम मानवर कांसीराम जी के जन्मदिन पर 17 ये आपके मार्च को पूरा बुंदेलखंड में, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से विशेषकर लाखों की तादाद में कुर्मी, काची, हरगढ़िया, तेली, तमोली, नाई, धोबी ये जाएंगे, जो बैकवर्ड के लोग हैं। और एससी के लोग तो जाएंगे क्योंकि हमारे बहुजन नायक की जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ थे आरडी प्रजापति, जो कि ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं और मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी बाबाओं की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। और ओबीसी की जात आधारित जनगणना हो या ओबीसी के अधिकार की बात हो, बड़े पैमाने पर आंदोलन करते हैं और ओबीसी के हक की बात करते हैं। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।